Hello and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to Chai Session with Wahaj Hassan. मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड मॉडल जिनका नाम है रमशा खादिम। अस्सलाम वालेकुम रमशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। रमशा, कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करती हैं आप, कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, क्या एज है आपकी, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़ रही हैं? Tell me about yourself. Okay, I am 23 and I am doing media studies from Namal University. और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ अच्छी जा रही है। बाकी I started blogging I guess in the middle of my 4th semester. Okay. उसमें मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी एंड मेन कैटेगरी है जो मेरी वो फैशन मॉडल है। Okay, nice. Yes, cause जब मैंने स्टार्ट की थी ब्लॉगिंग तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स दे जस्ट शूटेड सम ऑफ माई पिक्चर्स, तो उन्होंने फिर बताया कि भाई आपका फेस फोटोजेनिक है एंड ऑल, तो True. उससे फिर मैंने आगे परस्यू किया इसको फर्दर और अब इस फील्ड में बस काम चल रहा है। अच्छा, सबसे आगे अगर हम फर्दर लेकर चलें शो से, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी चाय ग्रैब करें और इस शो को एंजॉय करें। अच्छा रमशा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप नमल यूनिवर्सिटी में आपने जैसे कि बताया, आप वहाँ से क्या कर रही हैं? मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ बेसिकली एंड अभी तो आई एम एनरोल्ड इन 8th सेमेस्टर। अच्छा। तो बैचलर्स इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, बाकी आगे बस फिर फील्ड वर्क है एंड ऑल। अच्छा, तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने 4th सेमेस्टर से ही काम करना शुरू कर दिया, अपने पैशन को परस्यू करना शुरू कर दिया, जबकि ये मैस कम्युनिकेशन कर रही हैं, लेकिन इनको शौक हमेशा से मॉडलिंग का रहा है। तो आप मॉडलिंग के अलावा भी कुछ करती हैं, सिर्फ मॉडलिंग को अभी तक आप तरजीह दे रही हैं? नॉट ओनली मॉडलिंग, लाइक मैंने जो है वो रेडियो जो स्टेशन है उनमें भी काम किया है, उसमें मैंने जो है शोज किए हैं डिफरेंट और वो ऑन एयर भी गए हैं कुछ शोज। लाइक कश्मीर पे एक रिकॉर्डिंग ऑन एयर गई थी एंड आगे जो मेरी मेन लीड में मेरा इंटरेस्ट है वो एंकरिंग का है बेसिकली। बट मैंने ये देखा है कि लाइक अपना काम मीडिया की फील्ड में जो हो वो बहुत ही मतलब एक सपोर्टिव चीज़ रहती है आप लोगों के लिए। तो मीडिया फील्ड में आप लोग अपना काम आगे कोई ना कोई लेके चलें, बेशक आप मतलब एक छोटे काम से स्टार्ट लें, लेकिन अपना कोई काम वो बैकअप प्लान लाजमी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ पे जो इंडस्ट्री है यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि जो लोग हैं ऑलरेडी उनको ही आगे जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो जो जूनियर्स होते हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स वगैरह होते हैं, पाकिस्तान में ये चीज़ देखी जाती है कि टैलेंट को इतना कोई खासा जो है प्रमोट किया नहीं जा रहा होता, वरना पाकिस्तान में बहुत वास्ट लेवल में टैलेंट है। तो अब हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड डिफरेंट ऐप्स लाइक ओए वॉइस, जहाँ से आप लोग अपनी वॉइस को प्रमोट कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके अपने टैलेंट को शो कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है, किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे आप अपना टैलेंट शो करो। रमशा, रमशा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आप 4th सेमेस्टर से आपने ये ब्लॉगिंग और सब कुछ शुरू कर दिया था, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत यंग एज थी एक ऐसा इनिशिएटिव लेने के लिए जिसके बारे में लोग अभी सिर्फ सोच रहे होते हैं, डिग्री खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन आप 4th सेमेस्टर में थे, आई थिंक आप 18 की या 19 ईयर्स ओल्ड की होंगी। 20, और आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, एक प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आपने जाने के बारे में सोचा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? द थिंग इज़ कि बेसिकली अब वो डिपेंड करता है, जब आप शुरू से अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं अप्स एंड डाउन्स, तो कुछ लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में बहुत एलीट एंड इस बैकग्राउंड से जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं। लेकिन आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मैंने शुरू से सीखा है कि मेहनत करके कैसे आगे जाया जाए, ठीक है। तो बस ये है। और कुछ हमारे टीचर्स ऐसे थे, मैं ज़रूर मतलब यहाँ पे उन्हें जो है पॉइंट करना चाहूँगी, कुछ टीचर्स हमें ऐसे मिले जिन्होंने हमें थीरी पे सिर्फ बेस्ड रहना नहीं सिखाया कि आप थीरी वर्क पढ़ें एंड ऑल। उन्होंने बेसिकली दे गाइडेड अस कि आप लोग किस तरह से इन हो फील्ड के अंदर आप लोग काम करें। उन्होंने कहा कि मीडिया इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल वर्क, आप लोग बुक्स रट के मीडिया में नहीं काम कर सकते। तो उन्होंने हमें गाइड किया, कुछ काफ़ी अच्छे हमें लाइक टीचर्स मिले जो हमें गाइडेंस देते रहे। इवन उनमें से ये टीचर थे हु सेड कि आप अपना इंस्टाग्राम पेज बनाएं, उसको पब्लिक करें, उसमें आप बेशक फोटोग्राफी करें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप करें, लेकिन आप उसको पब्लिक करें। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है। तो देन वी डिसाइडेड, तब मेरा यही कुछ चल रहा था, मेरा पेज मैंने पब्लिक किया, तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे शूट्स वगैरह किए, फिर काम ऑफर होता गया और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आप लोगों ने देखा कि हाउ कॉन्फिडेंट शी इज, और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इनके पेरेंट्स का, इनके टीचर्स का और इनके जो रिलेटिव्स हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया उनका है। वरना हम देखते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स का और आपके रिलेटिव का जब आपको सपोर्ट नहीं करते या उनका जब आप पे ट्रस्ट नहीं होता, तो कितना किस हद तक ये अफेक्ट करता है आपको? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, इट्स अ बिट पर्सनल, बट मैं मेंशन करना चाहूँगी कि रिलेटिव्स का सपोर्ट मैं यहाँ पे बिल्कुल कंसिडर नहीं करती, ठीक है। शुरू से ही हम लोग लाइक वी बिलोंग टू फैसलाबाद, ठीक है, बैकग्राउंड वहाँ का है, लेकिन हम लोगों ने
रिलेटिव की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से हमने कभी कोई आज सच इतना सपोर्ट देखा नहीं है, ठीक है। मतलब हम क्योंकि शुरू से फैमिली से आउट रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ों में हम अभी भी आउट हैं, वो लोग हमें कंसिडर नहीं करते, ठीक है। होता है, गैप आ जाता है ऑल। तो बस यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली की तरफ से। हालांकि मामा जो हैं वो थोड़ी सी होती हैं कि नहीं आजकल तो माहौल ऐसा है, तो ये तो वो, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, अब जैसे मैं इस्लामाबाद में ही पढ़ रही हूँ, तो मोस्टली क्या होता है, हम यूनिवर्सिटी में ही होते हैं, वहीं से हम लोग काम कर लेते हैं। फोटोग्राफर्स हमारे साथ यूनिवर्सिटी में ही हैं, रेफरेंस बेस्ड होते हैं, तो हम वहाँ पे ही सारा काम कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को किस तरह प्रमोट करती हैं? देखो, आपको हमेशा अपने आप को प्रमोट करना पड़ता है हर इंसान को, तो आप कौन सी ऐप ज़्यादा यूज़ करके अपने आप को प्रमोट करती हैं? आप कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, इसके बारे में बताएं। ओके, पहले तो लाइक मैं फेसबुक भी यूज़ करती थी, लेकिन जब से मैंने इंस्टाग्राम पे लाइक जो ब्लॉगिंग, जो फैशन मॉडल मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब मेरा ये सीन होता है, मैं बहुत समटाइम्स मैं बहुत लेजी मेरा सीन हो रहा होता है, मतलब मुझसे सारे ऐप संभाले नहीं जा रहे होते, तो व्हाट्सएप है एक और एक इंस्टाग्राम है। व्हाट्सएप पे प्रमोशंस नहीं होती काइंड ऑफ, लेकिन आप शेयर वगैरह कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, हाँ बिल्कुल ऐसा सीन है। बाकी इंस्टाग्राम इज़ अ मेजर प्लेटफॉर्म है, मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और हर बंदा उस पर, आजकल तो हर बंदा काम कर रहा है इंस्टाग्राम पे। विल टॉक अबाउट टिकटॉक। आप इसके बारे में क्या समझती हैं कि अगर आप एज अ मॉडल, एक्टर नहीं, सिंगर नहीं, एज अ मॉडल आप टिकटॉक को कितना बेनिफिशियल समझती हैं कि आप टिकटॉक यूज करके अपने फॉलोअर्स गेन कर सकती हैं या अपना टैलेंट दिखा सकती हैं, तो आप टिकटॉक को क्या समझती हैं? जो अपना व्यू दें आप। वेल, मुझे टिकटॉक पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है। मतलब मैं देखना भी नहीं उसको। आपको नहीं पसंद स्लोमो वीडियो में वॉक करके जाना, पीछे पीछे टुर दिए फेमस? लाइक अब शूट्स में होता है कि हम लोग कुछ फैशन फिल्म्स कर रहे होते हैं, वो चलो ठीक है वो हो रहे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे टिकटॉक पर्सनली नहीं पसंद। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ऐप नहीं है, बहुत से टैलेंटेड लोग वहाँ से ऊपर गए, एरिका, रुमैसा खान, मतलब बहुत से लोगों ने वहाँ से फेम हासिल किया, ठीक है। अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक लाइक लोग वहाँ से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अब आके टिकटॉक एक बहुत ही मतलब फजूल चीज़ बन गई है। हर बंदा ही, ठीक है, हर बंदा ही समझ रहा है, कुछ भी फजूल हरकत करके कि यार मैं टिकटॉकर, और बहुत सी मतलब अजीब हरकतें होती हैं टिकटॉक पे। आपने देखा होगा वीडियोस में अजीब कंटेंट, मतलब जिसका कोई तुक नहीं बनता, वो कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, और वो फिर लोग देखते हैं, ठीक है। और जाहिर बात है, हमें नहीं पता कि मतलब किस एज के लोग देख रहे हैं। आजकल तो बच्चे बच्चे के पास फोन है ना, तो इसलिए मुझे अजीब लग रहा था, हर बंदा टिकटॉक पे बैठा, उस पे बैठ जाओ तो घंटे दो तो गए स्क्रॉल। एग्जैक्टली, मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि लेकिन एक हद तक टिकटॉक ने इंसान को बड़ा एंटरटेन किया है। जैसे अभी कोरोना चल रहा था, कोरोना के डेज में टिकटॉक ने, मैं समझता हूँ, बहुत से लोगों का डिप्रेशन दूर किया है। 15 सेकंड की वीडियो होती है जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आपका दिन अच्छा गुजर जाता है। इट हैपेंस। वहाँ पे जहाँ पे एक चीज़ के पर्क्स होते हैं, वहाँ पे उसके नुकसान भी होते हैं, सो इट हैपेंस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि चले आपकी तो फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन बाकी लड़कियों की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो किस तरह अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करवाएं कि यार वो मॉडलिंग करना चाहती हैं, या वो एक्टिंग करना चाहती हैं, या वो ब्लॉगिंग करना चाहती हैं? कुछ लोगों की तो फैमिली उनको इंस्टाग्राम पे पब्लिक प्रोफाइल भी नहीं रखने देती, और आप इस बारे में जानती होंगी मुझसे ज़्यादा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, मुझे आजकल का जो ज़माना चल रहा है, जैसे हम लोग रोज़ देख रहे हैं, एक न्यू हैशटैग इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आता है, उससे लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ज़ैनब केस, ईमान केस, नूर केस, रोज़ इंस्टाग्राम खोले एक नई स्टोरी है, ठीक है, और वो देख के बंदा बहुत डिसहार्ट हो जाता है। मतलब मैं भी मोस्टली इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ एंड मैं कहती हूँ कि चलो आज पिक्चर पोस्ट कर देंगे, लेकिन वही होता है जब मैं मतलब हाईलाइटेड स्टोरीज देखती हूँ, वो वहाँ पे फिर बिल्कुल बंदा जो है ना, उसकी ट्यून बिल्कुल एंड हो जाती है। मतलब ऑब्वियसली हम भी फील करते हैं, हम भी लड़कियाँ हैं, वुमेन्स के साथ जो भी हो रहा है आजकल का जो भी सारा है, ठीक है, तो मैं तो मतलब मेरा खुद ये होता है कि मैं रेफरेंस बेस्ड कर रही होती सारा काम, मेरी फील्ड भी ये है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। अब बिल्कुल जो लड़कियां आउट ऑफ बॉक्स चाहे जैसे कोई BBA की हैं, ये वो वगैरह, अगर फैमिली से लाकर वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कॉन्फिडेंट होना इसमें बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को डील करना आना चाहिए। अब मैं जिस भी बंदे के साथ डील करती हूँ, ठीक है, लाइक मेरी डीलिंग ऐसी है, कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं करेगा। मैंने बहुत से फोटोग्राफर्स के साथ काम किया, लेकिन उसमें डिसरिस्पेक्ट का फैक्टर कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरा बात करने का तरीका ऐसा, उन्हें पता है कि हमें इनसे किस तरह से बात करनी है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं, अब उन्हें अगर नहीं इस फील्ड में काम करना आता, तो मैं ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी कि मॉडलिंग में आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। एक ऐसी फील्ड है, इवन मैं एक दिन मेरा शूट था, तो मेरे साथ एक और मॉडल थी वहाँ पे, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट के पास, तो वो जो है वो तैयार हो रही थी, उनका कुछ शूट था, तो शी सेड, मैंने वो पॉइंट पढ़ा ही, मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, गुस्सा आया मुझे इस बात पे। तो शी सेड के पता नहीं उसने क्या बोला कि आप इतने जो है वो कम कपड़ों में शूट कर रही होती हैं, मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें बोला, तो शी सेड के यार नंगे होने के तो पैसे मिलते हैं,
Oh, I was okay. like, what the hell, bro? मैंने कहा मॉडलिंग को आप इस तरह से मत डिफाइन हाँ, करो। इस तरह तो मैंने फिर कहा, जो इतना अच्छा काम है। मैंने कहा जो बिल बोर्ड्स पे अच्छा जो लोग लगे हुए हैं वो क्या है, वो भी मॉडल्स हैं। हाँ, वो इतना नंगे अच्छा तो नहीं promote- निशात ले लो, एथनिक ले लो, खाड़ी ले लो, अलकरम ले लो, सब मॉडलिंग कर रही हैं और कितने अच्छे से उनके जो क्लोथ्स हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं थ्रू मॉडल्स। Exactly. वो फील्ड है, तो इट डिपेंड्स आप किस तरह से उसको लेके चलो। पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव लेके चलोगे। That's what- अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान छोड़ इस्लामाबाद पिंडी में मॉडलिंग का और इस सब का फ्यूचर है, आपको क्या लगता है कि अच्छा पिंडी इस्लामाबाद में फ्यूचर है, पाकिस्तान में फ्यूचर है, इंटरनेशनली तो फ्यूचर है इसका, बिल्कुल। लेकिन क्या पिंडी इस्लामाबाद में उस हद तक काम हो रहा है, क्या इसका उस हद तक जो इंसान एक्सपेक्ट करता है उस तरह का काम मिलता भी है या नहीं, क्या फ्यूचर है इसका? वैसे ना मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि पिंडी इस्लामाबाद की ना जो जनरेशन है, जो लोग हैं वो बढ़ चुके हैं कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट कम्युनिटीज़। अच्छा। अब उसमें ये सीन होता है कि यहाँ पे मैंने बड़ा नोट किया थ्रू माय मतलब ब्लॉग एंड स्टोरीज वगैरह, थ्रू डिफरेंट मॉडल्स, यहाँ पे जो लोग ऊपर हैं या जो लोग मतलब फील्ड में जानती हैं, कुछ फेमस फोटोग्राफर्स एंड ब्ला ब्ला, जिन सबको वो जान पहचान है ना, बेसिकली मतलब आप कह सकते हो कि आप जानते हो, जान पहचान, ठीक है, दोस्ती यारी निकाली एंड काम पकड़ लिया। इस्लामाबाद में वो चीज़ देखी जाती है, कॉन्टैक्ट बहुत कांटेक्ट होना चाहिए, रेफरेंस वर्क, बिल्कुल रेफरेंस वर्क। अब ये है, लेकिन मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं इस्लामाबाद में, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप लाहौर एंड कराची में अगर आप रहते हो, क्योंकि मेरी ब्लॉगर्स काफ़ी जानने वाली हैं लाहौर एंड कराची के। अब हमें जो काम आ रहा होता है ना बेसिकली वो मतलब इतना नहीं है कि कह सकते हैं कि भाई बहुत कोई मतलब हाई लेवल पे काम आ रहा है, लेकिन वहाँ की जो मेरी मतलब फ्रेंड्स एंड ब्लॉगर्स वगैरह, उनको रोज़ कोई कैंपेन आ रही है, कुछ PRs आ रहे हैं, उनको शूट्स ऑफर हो रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब आई मीन टू से कि मीडिया बहुत वास्ट है और मेन मीडिया है ही कराची, मतलब इंडस्ट्री पूरी कराची, बिल्कुल। तो कराची से वो सारा सीन है, तो अगर आप कराची या लाहौर से अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, मेरा ये मानना है एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा, जैसे आप मुझे बताया, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आप साथ साथ पढ़ भी रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा पढ़ भी रहा है और उसके साथ अपना प्रोफेशन, अपना जो पैशन है उसको भी परस्यू कर रहे हैं, इन चीज़ों को आप साथ लेके कैसे चल रही हैं? बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता कि आप एक जगह पढ़ाई है, एग्जाम्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेस हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा पैशन है जिसमें आपको पता है मैं भी इसका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा हूँ, मैं गरीब बंदा भी कुछ कर लेता हूँ, तो ऐसा होता है कि आप सुबह आते हो, रात को फ्री होते हो और उसके बाद आप थक इतना जाते हो, तो आप इस सबको मैनेज कैसे करती हो? बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैंने ये कि मतलब एज आई नो कि मैं जो हूँ अभी फ़िलहाल स्टडी कर रही हूँ, तो मैंने ना इसके लिए डिफरेंट मतलब मैंने ये नहीं किया हुआ कि कोई मुझे कभी भी बुला रहा है। मैं उनको अपना बता देती हूँ कि मैं किस दिन फ्री हूँ या मेरे क्या मतलब है, किस दिन मैं इस्लामाबाद आने वाली हूँ, विजिट करने वाली हूँ, उसी डे पे मैं शूट स्केड्यूल करवा लेती हूँ, ताकि मुझे हसल वाला सीन ना हो, मुझे अपने बिजी स्केड्यूल में मतलब ना जाना पड़े, ठीक है। और सेकेंडली बाकी ये होता है स्टडीज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स कॉम एक ऐसी फील्ड है आई गेस जहाँ पे आप लोगों को इतना पढ़ने की नहीं ज़रूरत, आप जनरल जितना कुछ देख रहे हो, क्योंकि उसमें आपको अपने से हर चीज़, पेपर में भी इवन जो ये नहीं होता कि थीरी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आए ना, आपके जर्नल रिव्यूज़ पूछेंगे डिफरेंट सिनेरियोज पे एंड ये वो, तो उसमें आपको करना पड़ता है। बाकी इट्स ऑल अबाउट मेहनत, और मैं शायद थोड़ी बहुत मेहनती हूँ मैं कहूँगी, ठीक है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह GPA वगैरह भी मेनटेन है और इंशाल्लाह साथ साथ ये ब्लॉगिंग। आप मुझे बताएं कि अच्छा ठीक है, हम आप देखा आप मॉडलिंग कर रही हैं, ब्लॉगिंग कर रही हैं, आप मुझे इतनी बात बताएं कि पढ़ाई किस हद तक इंसान को बेहतर बनाती है और ये किस हद तक ज़रूरी है अगर आप इंसान आगे बढ़ना चाहता है, कुछ तरक्की करना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है अपने प्रोफेशन के साथ? वेल व्हाट आई थिंक इज़ के डिग्री इज़ अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हो तो पहले आपकी डिग्री देखी जाती है कि आपकी डिग्री क्या है, आपने क्या किया है, वो उसके बाद वो डिग्री साइड पर रख देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी स्किल्स पे फोकस किया जाता है, ठीक है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मतलब विद 2.7 आई गेस GPA, ठीक है, लेकिन उसमें स्किल्स हैं, ठीक है, तो उसको अच्छी जॉब मिल रही है एज कम्पेयर टू 7 बंदा बैठा हुआ है 3.8 या 3.6। So GPA never matters. हाँ, GPA never matters, लेकिन डिग्री डू, ठीक है। मतलब आप जितने पढ़ाई जरूरी है, बिल्कुल। मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर आपने MS किया हुआ है, MBA किया हुआ है, वो आपको एक बता रहे कि भी आप पढ़े लिखे हो। इसी तरह हम जब कहते हैं कि इसने PhD की हुई है, तो लोग कहते हैं वाह यार PhD की हुई है, बहुत पढ़ा लिखा है, डॉक्टर साहब। हाँ, तो मैटर करता है। अगर आप PhD तक जा रहे हो तो भैया आप डॉक्टर हो, ये सीन होता है। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। आपको कोई भी पैशन है यार, क्रिकेट खेलनी है, नाचना है, गाना है, हंसना है, मुस्कुराना है, जो करना है करो, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
इज्जत है यार, इज्जत मिलती है, पढ़े लिखे इंसान की इज्जत होती है, आपको बात करने की तमीज आ जाती है। वापस चलते हैं आपकी तरफ। अच्छा जी, तो रमशा आप मुझे ये बताएं कि फिल्म्स वगैरह आप देखती हैं? Yes. अच्छा, ज्यादा शौक है फिल्म्स देखने का? आप वो वाली लड़की तो नहीं है जिसको वो फिल्मी दुनिया में रहने का शौक होता है? ओह माय गॉड, मुझे लड़के ने छड़े, ये कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ कर, कोई ऐसा कोई सीन है आपका? No. अच्छा, लेकिन फिर भी क्या मतलब फ्री टाइम में मतलब मोस्टली ये होता है कि मैं मतलब जैसे कि ब्लॉग चला रही हूँ, आपको पता ठीक है, तो उसमें ये होता है कि मोस्टली टाइम मेरा वहाँ निकल जाता है। लाइक आप जब आपके कमेंट्स वगैरह होते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर इंगेज कर रहे हैं ना लोग, तो आप उनको इंगेज बैक करो। कभी भी ये नहीं होना चाहिए आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे हो अपनी ऑडियंस को, क्योंकि वो आपको ही प्रमोट कर रही है। तो मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा वहाँ पे मतलब जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब कभी फ्री टाइम हो, ठीक है, तो मतलब कभी नेटफ्लिक्स पे बैठ गया, वो डिपेंड करता है मूड पे। कभी हॉरर मूवी देखनी है, कभी थ्रिलर देखनी है, तो वो डिपेंड करता है। तो अब हम करते हैं थोड़ा सा रैपिड फायर आपके साथ। लेट्स प्ले सम रैपिड फायर। अच्छा, आर यू रेडी? एनी मेल मॉडल यू रियली वांट टू वर्क विद? फवाद सईद। फवाद सईद? फरहान सईद, सॉरी। फवाद? अच्छा, फरहान सईद, ओके। आपकी फेवरेट सोशल मीडिया ऐप? इंस्टाग्राम। अच्छा, अब हम रेट करते हैं डिफरेंट एक्टर्स को पाकिस्तानी, और आपने रेट करना है कि यार ये वन पे, ठीक है? हाँ, फीमेल पे चलते हैं। चलो फीमेल पे चलते हैं। मायरा खान, ओके, उसके बाद उर्वा हुकैन हुसैन, मारवा हुसैन, हाँ ठीक है, उर्वा हुसैन, मारवा हुसैन, मायरा खान, इकरा अजीज एंड सुहायल याबरू। इनमें से आप, और आयजा खान, 6। आपने 1 to 6 इनको रेट करना है। नेम्स तो मुझे ऐसे याद नहीं रहेंगे तो सारे के, लेकिन सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट में इकरा अजीज को करना Okay. ठीक है। नंबर 1 उनकी एक्टिंग स्किल्स सुहाई की ले लेते हैं। सुहाई की सेकंड, उसके बाद आयजा खान की ले लेते Okay. हैं। एंड बाकी इतना मैं मायरा खान and मायरा खान इज द बेस्ट आई गेस। वो भी then बहुत अच्छा वो फर्स्ट में आनी काम चाहिए, करते हैं। सेकंड में आनी चाहिए। Yes, मतलब इनको मतलब कंपेयर नहीं किया जा सकता, हर बंदे में अपना टैलेंट है, ठीक है। एज आई सेड, तो मतलब दे ऑल आर टैलेंटेड। Okay, now let's go to the male actors. ओके, हुमायूं से पता होगा, फहद मुस्तफा, फवाद खान, इमरान अब्बास एंड फिरोज खान। ठीक है। इनको आपने आउट ऑफ 5 मतलब 5 में ऑर्डर से हुमायूं सही नंबर 1, ठीक है। और क्या बोले थे आप? फवाद खान, फहद मुस्तफा, उसके बाद हमजा अली अब्बासी और फिरोज खान। इनमें से फिरोज खान को हम सेकंड करते हैं क्योंकि काफी अच्छे उनकी एक्टिंग स्किल्स हैं। फहद मुस्तफा उसके बाद आप ले लें, ओके, एंड रेस्ट ऑफ फवाद खान एंड हमजा अली अब्बासी। ओके, मैं बहुत ही मतलब ड्रामा जितने नहीं देख रही थी, लेकिन आजकल जो फेमस जा रहे हैं मैं देख रही हूं, तो कुछ का पता है। अच्छा, हैंगआउट्स विद फ्रेंड्स और या अकेले बैठ के गाने सुनना? दोनों कर लेती हूँ, डिपेंड्स ऑन मूड। नहीं, अब चूज वन। आई नो फ्रेंड्स देखेंगे बाद में कहेंगे मुझे वो मसला नहीं है, ठीक है। हैंग आउट भी करते हैं हम लोग, लाइक यूनिवर्सिटी है ना, तो यू नो यूनिवर्सिटी में मैं भी यूनिवर्सिटी जाता हूं। फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप हैंग आउट्स भी करते हो, लेकिन मोस्टली ये होता है कि मतलब सुकून पसंद है, अकेले रहना पसंद है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि मैगी नूडल्स पसंद है या फिर आपको घर का खाना? मतलब एक होता है ना कि एक वक्त आता है कि यार घर का खाना भी नहीं खाना, लेकिन अब मजबूरी मैगी नूडल्स बड़ी है, तो घर का खाना खाओगी या मैगी नूडल्स खाओगी? वो भी चटपटा फ्लेवर चाहिए होता है। अच्छा, सबसे पहले कुक क्या किया था खुद से? मैंने कुकिंग मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा, मामा के साथ मैंने काफी कुछ मतलब देख के सीखा है, और मैं मतलब YouTube से सुगर लड़की है मतलब YouTube मैसेज ना करते ना शादी के, लेकिन सुगर लड़की है। मैंने मतलब YouTube से देख के जितना कुछ भी बनाना चाहे फर्स्ट टाइम में वो अच्छा बनता है। मतलब टेस्ट है हाथ में, ये कह सकते हैं। अपने फैंस को जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे थे, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? You got 20 seconds. Go ahead. Say it. Thank you so much for listening me. And अगर आप मुझे प्रमोट करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई हैं, तो सबसे पहले तो वो इसके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ठीक है। और उसके बाद मेरा चैनल है मेरे अपने नाम से, रमशा खादिम के नाम से, इंस्टाग्राम पे, जहाँ मैं अपना कंटेंट डालती हूँ, तो यू कैन फॉलो मी, और हम लोग वहाँ से एक अच्छी टीम बनते हैं। और इनको आप कॉल भी कर सकते हैं 0900786019। बिल्कुल भी नहीं, जोक था। सो इसी तरह हमारा शो आज खत्म होता है, इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत अच्छा लगा रमशा आपसे बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का, अपने व्यूज शेयर करने का, अपना जो आपका सारा जर्नी थी उस सब कुछ शेयर करने का। थैंक यू। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और चाय पीना मत छोड़ना मेरे भाइयों। अल्लाह हाफिज।